दोस्तों सीबीआईसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर 03/2025, ताकि जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको स्मूथ किया जाए, हजल फ्री किया जाए। और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे डिमांड करता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए आपके रजिस्ट्रेशन को देने के लिए और दूसरे 4 डॉक्यूमेंट और चाहिए, तो इन्होंने एक पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन में प्रोसेस बताया है कि आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट भी आप सबमिट करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें बताई गई है। दोस्तों जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ना, उसमें जो शोकोज नोटिस आता है, मतलब हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वो अप्लाई करते हैं, तो डिपार्टमेंट के पास में जो अधिकारी है उनके पास में वो एप्लीकेशन जाती है, तो उसके अगेंस्ट में वो एक हमें शोकोज नोटिस देते हैं। और 99% शोकोज नोटिस जो होता है उसके अंदर इशू जो क्रिएट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड। तो जो इंस्ट्रक्शन है उसमें मेनली बात करी गई है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की, कि किस चीज को माना जाएगा, किस डॉक्यूमेंट से पता चलेगा कि यही प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो अगर आपकी खुद की ओन्ड प्रीमाइसेस है, ओन्ड प्रीमाइसेस मतलब खुद की प्रीमाइसेस, तो हमें क्या डॉक्यूमेंट देना है, तो देखो 3 डॉक्यूमेंट है वो आप दे सकते हो। सबसे पहला लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूसरा लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, या फिर म्युनिसिपल खाता कॉपी। ठीक है, क्या ये तीनों डॉक्यूमेंट सबमिट करना है? नहीं, इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको तीनों डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया और अगर शोकोज नोटिस में उन्होंने बाकी कोई दूसरा डॉक्यूमेंट डिमांड किया है तो आप उसमें बता सकते हो कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन नंबर 03/2025 उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा, तो हमें बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है तो आपका लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल में काम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया तो है, अब जैसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो खुद के नाम पे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी खुद के नाम पे होना चाहिए। एक बार ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपके फादर के, मदर के, ग्रैंडफादर के, ग्रैंड मदर के, इनके नाम पे हो। अगर ऐसा है और आपने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दिया है तो वो आपको या तो शोकोज नोटिस भेजेंगे और उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर देंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना। अब दूसरी बात आती है, वही बात कि अगर जो प्रीमिसेस है वो आपके खुद के नाम पे नहीं है, आपके किसी रिलेटिव के, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सिस्टर, किसी और के नाम पे, तो और आपने रेंट पे नहीं लेकर के रखी हुई है, तो हमें क्या डॉक्यूमेंट देना है? तो देखो जो लेटेस्ट या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट या फिर आपकी जो म्युनिसिपल खाता बुक है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना। अब जाहिर सी बात है वो डॉक्यूमेंट तो उन लोगों के नाम पे रहेगा, जो आपके रिलेटिव है उनके नाम पे रहेगा, तो आपको एक कंसेंट लेटर बनवाना पड़ेगा। अब इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि प्लेन पेपर पे कंसेंट लेटर बनवाना है, तो प्लेन पेपर पे कंसेंट लेटर नहीं बनेगा आपका। जो कंसेंट लेटर बनेगा वो आपका एक स्टाम्प पे बनेगा, नोटराइज होएगा वकील के थ्रू, और वही कंसेंट लेटर को वैलिड माना जाता है। तो उस कंसेंट लेटर को आपको अटैच करना है उस इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट जो है आपकी, उसके साथ में आपको अटैच करके उसको अपलोड करना है। अब तीसरी बात आती है कि जो आपकी प्रीमिसेस है वो रेंटेड है या लीज्ड है, ठीक है, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है? तो आपको उसका रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट उसको आपको सबमिट करना है। अब ध्यान रखना कि आपका जो रेंट एग्रीमेंट है, आपका जो लीज एग्रीमेंट है, वो प्रॉपर स्टाम्प पे हो, वकील के थ्रू नोटराइज्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने एक प्लेन पेपर पे रेंट एग्रीमेंट बनवा करके उसको सबमिट कर दिया है और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, आपको उसको नोटरी भी करवाना पड़ेगी और उसको स्टाम्प पे ही लेना पड़ेगा। और जो उसका स्टाम्प है, जो भी आपका पर्टिकुलर इंडिया के अंदर जो स्टेट है उसमें जो स्टैंप उसका रहता है रेंट एग्रीमेंट का, उतना स्टाम्प लेना। ऐसा नहीं है कि 50 रुपए के, 100 रुपए के स्टाम्प हमने बनवा करके दे दिया और जो आपकी स्टैंप ड्यूटी है वो 500 रुपए की है रेंट एग्रीमेंट पे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। दूसरी बात, जब रेंट एग्रीमेंट देते हैं तो अब प्रीमिसेस तो लैंडलॉर्ड की है, आप तो रेंट पे रह रहे हो, तो लैंडलॉर्ड से रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट वो लोग आपसे लेते हैं। अब जो लैंडलॉर्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसमें सेम, या तो आप उनका प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट दे दो लेटेस्ट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल दो, या फिर म्युनिसिपल खाता कॉपी दो। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और ध्यान रखना कि वो भी आपके लैंडलॉर्ड के नाम पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो आपने रेंट एग्रीमेंट करवा के रखा है वो किसी और पर्सन के नाम पे, फॉर एग्जाम्पल उनके बेटे के या रिलेटिव के नाम पे, और जो प्रॉपर्टी है उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो किसी और के नाम पे, तो इस कंडीशन में फिर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। जिस अनुबंध जो आपका रेंट एग्रीमेंट है उसमें जो नाम है वही नाम आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी होना चाहिए। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, कि आपने जो बिजनेस चालू किया उससे रिलेटेड आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है।
तो अगर हम पार्टनरशिप से रिलेटेड बात करें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में पार्टनरशिप की बात करी हुई है, तो उसमें आपको पार्टनरशिप डीड फर्निश करनी है। इसके अलावा उन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसका एमएसएमई सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट, गुमास्ता लाइसेंस, ये अगर आपने पार्टनरशिप डीड सबमिट करी हुई है तो ये बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर क्लियरली मैंशनड है। या अगर आपके पास ट्रस्ट है, सोसाइटी रजिस्टर्ड है, तो फिर जो इससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको वो देना है। अब दोस्तों, जो शोकोज नोटिस आता है उसमें जीएसटी डिपार्टमेंट जो है, जो अधिकारी है, वो बेबुनियाद चीज़ें नहीं लिख सकता है। जैसे कि बहुत बार देखा गया है कि आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस है, वो किसी और स्टेट का है, और जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आप जीएसटी का व्यापार मतलब जहाँ पे आप व्यापार कर रहे हो, जहाँ से आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, वो किसी और स्टेट का है, तो उसके ऊपर एक क्वेरी रेस कर देते कि आपका रेसिडेंशियल जो एड्रेस है वो किसी और स्टेट का और आप जहाँ पे व्यापार कर रहे हो वो अलग जगह। तो ऐसी चीज़ हो गई। या फिर आपने कोई कंपनी रजिस्टर करी है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका रेसिडेंशियल एड्रेस कहीं का है और आपका जो बिजनेस है वो कहीं और रजिस्टर है, तो ये सब क्वेरीज, ये सब जो क्वेरीज है वो रेज नहीं कर सकते वो शोकोज नोटिस में। या फिर जो HSN कोड आपने मेंशन करे हुए हैं कि वो लोग आकर के बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर HSN कोड से तो आप बिजनेस इस प्रीमाइसेस पे कर ही नहीं सकते हो, तो ये सब क्वेरीज वो लोग बिल्कुल भी आपको नहीं दे सकते हैं शोकोज नोटिस में। अब मेन बात ये आती है कि हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब तक आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसी पे सबसे बड़ा इशू क्रिएट होता है कि रजिस्ट्रेशन हमने आज अप्लाई किया है और वो पता नहीं कभी आ रहा है। तो इसकी लिमिट देकर के रखिए कि 7 दिन के अंदर अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अगर जो मैंने ऊपर जितनी भी बात करी थी, जो डॉक्यूमेंट आपने अगर प्रॉपरली सबमिट करे हुए हैं, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करे हैं वो सही नहीं है, तो उधर से वो लोग शोकोज नोटिस भेजेंगे, तो 7 दिन के अंदर अंदर वो लोग फिर शोकोज नोटिस भेजेंगे। उसका रिप्लाई आपको 7 दिन के अंदर अंदर करना है, और जब भी आप रिप्लाई कर दोगे फिर उसके 7 दिन के अंदर अंदर अगर उनको रिप्लाई आपका सही लगा, आपका डॉक्यूमेंट वैलिड लगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन अलॉट कर देंगे। और अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उनको गलत लग रहा है, तो फिर वो रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और एक और चीज़, अगर आपने रिप्लाई किया ही नहीं 7 दिन के अंदर अंदर, तो सीधी सी बात है वो लोग आपके फिर रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दें। और अगर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रिस्की फ्लैग नहीं कर रहा है, जीएसटी जो पोर्टल है, डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है, उस पर रिस्की फ्लैग नहीं कर रहा है, तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन अलॉट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख दीजिए। बाकी इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।